पूरी दुनिया जान रही है कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच क्या चल रहा है। युद्ध इस कगार पर बढ़ रहा है कि हर रोज इजराइल का भी भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और ईरान वालों का भी भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि दोनों ही देशों को बहुत सारे देश पीछे से समर्थन दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका इस जंग में अगर सामने से कूदा तो ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। हालांकि दोनों ही तरफ को सपोर्ट करने वाले लोग अपने अपने समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब भी किसी देश में युद्ध होता है तब कोई न कोई ऑपरेशन चलाकर मोदी सरकार जो है वहां फंसे लोगों को, वहां फंसे स्टूडेंट को अपने देश लेकर आती है अपने खर्चे पर। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एहसान मानने की जगह पर एहसान जता रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं है। अब ईरान में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई करने गए थे। क्या पढ़ाई करने गए थे ईरान में अपने देश को छोड़कर, ये तो वही लोग जानते होंगे। लेकिन बहुत सारे छात्र को जहाज के माध्यम से यहां पर लाया गया, सरकार अपने खर्चे पर लेकर आई। लेकिन कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं उनका ये कहना है कि सरकार हमें यहां पर लाकर छोड़ दी दिल्ली में, अब हमें एसआरटीसी की बसों में जाना पड़ेगा धक्के खाते हुए। हमारे लिए लग्जरी बस की सुविधा नहीं की गई, प्लेन की व्यवस्था करवाई जाती ताकि हम कश्मीर जाते, और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है। हम 4 दिन से वहां से ट्रेवल कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। और मोदी जी को थैंक्स कहने की जगह पर ये लोग कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये पूरा ऑपरेशन चलाया, पूरी मुहिम चलाई, जिसके चलते हम यहाँ पहुंचे हैं। अब आप बोलिए ऐसे लोगों को क्या कहोगे। मोदी सरकार ने कहा था कि जाओ विदेश में पढ़ो, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से गए थे पढ़ने और जब फंस गए तो गुहार लगा रहे हो भारत सरकार से। जब भारत सरकार लेकर आ रही है तो उसको थैंक्स कहने की जगह पर वही वाली चीजें की जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी हैं, नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी सीधे नाम लेते हैं। लेकिन आज जन्मदिन था जब राहुल गांधी का, तब मोदी जी ने सीधे सीधे तौर पर उनको श्री राहुल गांधी कहा। लेकिन सोचिए कि राहुल गांधी का इतना डबल स्टैंडर्ड कि उनको जिन जिन लोगों ने बर्थडे विश किया था सबके ट्वीट्स को उन्होंने रीट्वीट किया, लेकिन मोदी जी के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट नहीं किया। आप सोच लीजिए कि किसके संस्कारों में क्या फर्क है और कितना घमंडी कौन है और कौन हिटलर की तरह सोचता है। ये लोग कहते हैं कि मोदी हिटलर की सोच रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या है, ये बंदा प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की इत्तू सी भी काबिलियत इस बंदे के भीतर नहीं है। बस ये राजनीति करना जानता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता है। अपने ही देश का नाम पूरी दुनिया में बर्बाद कर रहा है ये बंदा। पाकिस्तान जो दूसरे देश हैं वो इसके डायलॉग्स को उठाते हैं और उसी को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप सोचिए कि देश के खिलाफ कौन है, देश के साथ कौन है। मोदी जी G7 में जाते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी पीछे खड़े थे, इनकी इंसल्ट होगी। अरे भाई, G7 के सदस्य नहीं है भारत, तो जो सदस्य हैं आगे वही खड़े रहेंगे। लेकिन इन लिबरल्स को कौन समझाए कि क्या सिस्टम होता है। लेकिन इनको कहीं न कहीं से मोदी जी को नीचे गिराना होता है, कहीं न कहीं से इंसल्ट करनी होती है। लेकिन कहते हैं कि ये थूकते आसमान पर है, थूक इनके मुंह पर ही गिर पड़ता है। अब कहेंगे कि भाई तुम वीडियो बनाकर मोदी को सपोर्ट करो। नहीं भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा हूं, तुम्हारा आईना दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा ज्ञान रखो कि क्या चीजें क्या होती है। राजनीति में इतने अंधे मत हो जाओ, मोदी विरोध में इतने अंधे मत हो जाओ कि अपने देश के खिलाफ ही जाओ, और इतने भी मोदी विरोधी मत बन जाओ कि हर सरकार में देखिए कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती है। सिर्फ आप बुराइयों पर बातें करोगे, जो आपके तथाकथित पत्रकार हैं कांग्रेस के या विपक्ष के एनडी गठबंधन के, ये सिर्फ दिन रात पानी पी पी कर कोसने का ही काम करते हैं। इससे ज्यादा इनको कुछ आता भी नहीं है।